हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस सेकंड चैप्टर का नाम है भौतिक राशियों का मापन। मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल यूनिट, सॉरी। सो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे बनती हैं, या उसमें यूनिट्स यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, कितने टाइप की यूनिट्स होती है, सिस्टम्स वगैरह वगैरह चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आज के इस चैप्टर के लिए। दैट्स सेकंड चैप्टर, भौतिक राशियों का मापन। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो होता है ये कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वह सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्येक रूप से मापा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। सो ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। आप जितनी भी कुछ भौतिक राशि आपने आपने सुनी होंगी, देखिए, उनको सबको नापा जा सकता है, या उनकी कुछ ना कुछ मात्रक भी होते हैं। जैसे फोर्स है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार है, भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम भार। या फिर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही होता है, सिर्फ किलोग्राम। स्पीड, चाल चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, एक स्टैंडर्ड यूनिट में आपको बता रहा हूँ। तो ये सब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है और इन सबके क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। सेकंड चीज़ आती है हमारी मापन। अब मापन में देखिए, मापन में क्या है, तो दैनिक जीवन में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज से देखते हैं, रूबरू होते हैं। तो उन सब डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको नापने के लिए डिफरेंट स्केल्स यूज़ होते हैं। जैसे एक सीधी रेखा है, उसको नापने के लिए आप स्केल यूज़ करते हैं। वैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनको मेज़र करने के लिए आप डिफरेंट इक्विपमेंट या मेजरमेंट टूल्स जो है उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे आप जब आलू लेने जाते हैं, जैसे कोई भी सब्जी सब्जी खरीद रहा हो, आलू या कोई वेजिटेबल आप खरीद रहे हो, तो उसे आप कहते हैं कि आप 2 किलो आलू चाहिए। तो क्या कहता है? यूज़ करता है फिजिकल बैलेंस का यूज़ करता है, एक तराजू का यूज़ करता है। तो वो एक फिजिकल बैलेंस भी एक क्या हुआ? आपका मेजरमेंट टूल हुआ, इक्विपमेंट हुआ। ऐसे ही आप अगर सपोज कोई शर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप कपड़ा लेने जाते हैं, तो दुकान पे आप कपड़ा नापते हैं, तो कहते हैं 2 मीटर, तो उसके पास मीटर स्केल होता है, उससे कपड़ा नाप लेता है। या आप आजकल देखते हैं कि टेम्परेचर है, कि गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो आप यूज़ करते हैं, फिर आप अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं। मोबाइल में कहीं पर आपको दिख जाता है कि इसमें इतना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है। तो नॉर्मली जो टेम्परेचर मेजरमेंट का काम होता है, वो हम थर्मामीटर से कर लेते हैं। आप अपना बॉडी टेम्परेचर नाप लेते हैं थर्मामीटर से। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं। तो ये सब डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं मेजरमेंट के। तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको नापने के काम आते हैं। तो ये जो नापने की प्रक्रिया, ऐसे क्या कहते हैं? मापन। तो इसके बाद हम आते हैं अब, फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें मेन होती हैं। एक होती है जो क्वांटिटी है, जो उसका एक वैल्यू होगी। जैसे आपने तापमान नापा, आपकी बॉडी का तापमान सपोज आया 37 पॉइंट या 38 डिग्री सेल्सियस आ गया, सपोज 38 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का 37 पॉइंट समथिंग, 37.656। सपोज आपके बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस आया, तो इसमें 38 जो होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 38। नाउ, तो फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पे है टेम्परेचर, टेम्परेचर में दो चीज़ें मेन आई। एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, जो वैल्यू आई वो जो आप कह रहे हैं 38, 38, और उसके साथ लगा हुआ उसका मात्रक। मात्रक क्या लगा हुआ है? डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी का तापमान का मात्रक है। जैसे कहीं कहीं तापमान आता है 98.6, जो फॉरेनहाइट में होता है। जो 98.6 आप बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, तो वो किस में होता है? उसकी यूनिट क्या होती है? मात्रक, फॉरेनहाइट। जबकि सेल्सियस यूनिट में जब आप यूज़ करते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना आता है? 37.5। सिंपल एज, जैसे आप कहते हैं कि आलू आप लेने जा रहे हैं, तो आपने लिए 2 किलो आलू। अब 2 किलो आलू को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2000 ग्राम होंगे। तो यूनिट के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में दो दो चीज़ें मेन होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तथा उसकी स्टैंडर्ड यूनिट, जो यूनिट है। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई, मानक मात्रक क्या होता है और संख्यात्मक मान क्या होता है। इनकी डेफिनेशन यहाँ पे स्टेट की गई है, आप इनको पढ़िए, बाकी मैंने समझाया। तो ये इनका मेन रोल होता है। अब नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन में देखिए, इसमें लिखा हुआ है, अतः भौतिक राशि का परिमाण बराबर संख्यात्मक मान तथा मात्रक। वही बात आ गई। टेम्परेचर, जैसे आप नापना चाहते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर की वैल्यू होगी, साथ में उसका मात्रक होगा। तो वैल्यू सपोज 38 है, और मात्रक क्या है उसका? सेल्सियस। सपोज फॉरेनहाइट में नाप रहे हैं, तो मात्रक क्या होगा? फॉरेनहाइट, और संख्यात्मक मान उस केस में बदल जाएगा। तो ये होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का मानक मात्रक तथा संख्यात्मक मान का मतलब। ठीक है। तो हर भौतिक राशि के कुछ संख्यात्मक मान होते हैं तथा उसके कुछ मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए, एक बॉक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है, एन वन इंटू यू वन इजिकल टू एन टू इंटू यू टू। तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर आप
फिजिकल क्वांटिटी को बताना चाहते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक सिंगल वैल्यू होगी और उसका मात्रक होगा। अगर आप मात्रक चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, एंड u1 उसका क्या है, यूनिट, u फॉर यूनिट, n फॉर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो n1 u1 अगर आप एक मात्रक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें u1 मात्रक होगा तो n1 उसकी वैल्यू होगी। मात्रक चेंज कर रहे हैं, मात्रक u2 हो रहा है तो वैल्यू भी n2 हो जा रही है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में ऊपर से नीचे डेफिनेशन कर रखा है, यदि किसी भौतिक राशि के दो विभिन्न मात्रकों u1 u2 के संगत आंकिक मान क्रमशः n1 n2 हो तो ये फॉर्मूला आप अपने पास नोट करिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इसमें नीचे यूज़ किया गया है एग्जाम्पल में, उदाहरण दिया हुआ है, जो कि 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर आता है। यहाँ n1 क्या हो गया 2 और u1 क्या हो गया मीटर, n2 क्या हो गया 200 और u2 क्या हो गया सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला आप समझ जाएंगे, जब एक मात्रक होगा तो उसके साथ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी, जब दूसरा मात्रक होगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होगी। तो इसे पढ़िए। आगे हम चलते हैं मूल राशियां तथा मूल मात्रक। अब फिजिक्स में कुछ मूल राशियां बताई गई हैं। तो वो जो मूल राशियां, वो 7 मूल राशियां हैं, वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो सबसे पहली मूल राशि है लंबाई, लेंथ, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवन्थ है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 भौतिक राशि 7 मूल राशियां हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, इनको आप किसी और राशि से व्यक्त नहीं कर सकते। बाकी जो राशियां जितनी भी होंगी वो सब इन राशियों की हेल्प से बनेगी, लेकिन ये जो है वो मूल राशियां हैं। ठीक है। अब इन मूल राशियों के कुछ मूल मात्रक होंगे, देखिए नीचे लाइन में। तो मूल राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मूल मात्रक कहलाते हैं। जो इन राशि को, जैसे लंबाई को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक यूज किया जाएगा उसे मूल मात्रक कहेंगे। तो मूल मात्रक क्या क्या है अभी देखते हैं। इसमें जो सेकंड चीज आती है वो है पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक। तो पूरक राशियां क्या होती है, दो राशियां ऐसी हैं जिनको पूरक राशि में आती हैं। तो वो है, एक तो होता है कोण, सिंपल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, कोण का मात्रक होता है रेडियन। और दूसरा होता है घन कोण। घन कोण हो सकता है आप लोगों ने अभी तक ना पढ़ा हो, अगर आप देखेंगे तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक फिगर में। तो घन कोण होता है, उसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये पूरक राशियां कहलाती हैं, क्योंकि ये मूल राशि में नहीं आती है, ये पूरक राशि में आती हैं। इसके बाद आता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, अच्छा मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि घन कोण और समतल कोण में क्या अंतर होता है। तो एक फिगर ये आप देखिए, ये फिगर लेफ्ट साइड में जो ए नंबर का फिगर है, इसमें देखिए कोण नजर आ रहा है डी थीटा। ये देखिए, ये कोण कितना है, डी थीटा। कोण अभी सब आप सब जानते हैं, हाई स्कूल करके आए आप लोग। और जो घन कोण होता है, घन कोण आपको ये एक अंदाजा देगा। यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ है डी के साथ जो साइन बना हुआ है, इसे बोलते हैं ओमेगा। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। और ओम को सिंबलाइज करते हैं इस सिंबल से, तो ये इसको बोलते हैं ओमेगा। तो ये घन कोण का रिप्रेजेंटेशन है डी ओमेगा। डी लिखाते हैं छोटी क्वांटिटी के लिए, ये बहुत छोटा कोण है। तो जो घन कोण का एक्चुअल सिंबल होगा ओमेगा, और यहाँ पे दिया हुआ है डी ओमेगा, यानी छोटा कोण है ये बहुत। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक घन कोण में अंतर क्या होता है और एक सिंपल कोण, समतल कोण में अंतर क्या होता है। समतल कोण आप समझ सकते हैं ये होगा, घन कोण क्या होगा, एक जो क्रॉस सेक्शन होता है, एक एरिया जो किसी पॉइंट पर एक एंगल जो सबस्टेंड करता है, उसे बोलते हैं घन कोण। तो घन कोण देखिए, कोण का होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या डी एस अपॉन आर, जो आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, डी थीटा इक्वल टू डी एस अपॉन आर। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप ये है डी एस, त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। घन कोण में क्या होता है, डी ओमेगा। घन कोण इज इक्वल टू एरिया अपॉन जो डिस्टेंस है एरिया का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ए क्या है, डी इज द एरिया विच इज सबटेंडिंग द सॉलिड एंगल ऑन पॉइंट ओ। तो डी ए क्या है, यहाँ पर ये पूरा सेक्शन है जो जिस एरिया का आप घनकोण निकाल रहे हैं। तो डी ए जो एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये डी ए इसका पूरा एरिया, तथा आर क्या है, आर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आर स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरीके से घनकोण निकाला जा सकता है। तो घनकोण का वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि घनकोण क्या है, घनकोण, समतल कोण का मात्रा क्या हो गया, रेडियन, और घनकोण का स्टेरेडियन। फिर आती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उनसे बनती है, उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियाँ जैसे अभी मैंने आपको बताया था, 7 मूल राशियाँ। इन 7 मूल राशियों से जो भी राशि बनेगी उसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे, और उन व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे चाल होती है, चाल चाल एक व्युत्पन्न राशि है, और चाल का फॉर्मूला आप जानते हैं, दूरी बटे समय। अब दूरी को आप नापेंगे लेंथ में, देखिए। तो उसके लिए पहला यूनिट यूज होगी लेंथ, और समय के लिए देखिए थर्ड नंबर पे समय दिया हुआ है। तो
लंबाई के लिए मात्रक क्या होता है मीटर, समय के लिए क्या होता है मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो जो चाल का जो मात्रक बन जाएगा वो मीटर पर सेकंड। तो चाल कैसी राशि हुई, एक व्युत्पन्न राशि है, और चाल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। देखिए सबसे नीचे एग्जांपल में दिया हुआ उदाहरण में मीटर प्रति सेकंड आदि व्युत्पन्न मात्रक हैं, और मीटर प्रति सेकंड आप जानते हैं किसका मात्रक होता है, चाल का। इसी तरीके से क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है। तो क्षेत्रफल कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि हो गई, उसका मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर, एक व्युत्पन्न मात्रक। तो ये व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। मापन की विभिन्न प्रणालियाँ, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हो सकता है आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हो कि देर आर डिफरेंट system of measurement which are used in the world, and different countries are there are used different systems. So यहाँ पे जैसे कि पहला एक सिस्टम यूज़ किया गया MKS सिस्टम बताया गया है। तो MKS सिस्टम आप जानते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, या MKS स्टैंड्स फॉर मीटर किलो सेकंड। मीटर लेंथ का मीटर, लेंथ नापने के लिए, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। तो ऐसे सिस्टम जिसमें ये प्रणाली यूज़ होती है वो कहलाते हैं MKS सिस्टम। दूसरा उससे नीचे वाला सिस्टम होता है एक CGS सिस्टम, जिसमें C लेंथ को आप सेंटीमीटर में नाप रहे होंगे, द्रव्यमान को ग्राम में, जी फॉर ग्राम, और S अगेन सेकंड रहता है। तो ये CGS सिस्टम कहलाता है। देखिए ये इसमें लिखा हुआ है, इसे मीट्रिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। तो ये फ्रांस के एरिया में रहा होगा ऑफ कोर्स, इसलिए इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन होगा वहाँ से। जबकि पहला वाला MKS सिस्टम वाला इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। एक इसके बाद एक सिस्टम आते हैं FPS, फुट पाउंड सेकंड। F स्टैंड्स फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। ये ब्रिटेन की प्रणाली है, देखिए इसमें मेंशन किया है, यस, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग इंग्लैंड में अधिक होता है, इसमें लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, इस प्रणाली का प्रयोग इंग्लैंड में अधिक होता है, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। फुट पाउंड सेकंड, ये अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने में, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ब्रिटेन साइड में, यूनाइटेड यूके साइड्स में फुट का यूज़ होता है, पाउंड्स वहाँ की आप जानते हैं जो मुद्रा है, वहाँ का करेंसी जो है उसमें पाउंड्स यूज़ होता है। तो ये फुट पाउंड सेकंड ब्रिटिश साइड का है। नेक्स्ट फोर्थ आता है मूल मात्रों की प्रणाली, SI प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ सिंस हर जगह पे स्टडी होती है, हर जगह पे साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई होती है, और जब वो ग्लोबली एक नेशन से दूसरे नेशन में जाते हैं पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होती है कि कोई FPS सिस्टम पढ़ के आ रहा है, कोई MKS सिस्टम है, कोई CGS सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो उस समय एक साथ स्टडी करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी अलग अलग सिस्टम यूज़ करेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सिस्टम यूज़ किया गया, जो जिसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, कि अगर कोई अपर लेवल की स्टडी कर रहा है, हायर या रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक सिस्टम यूज़ किया जाएगा जो मोस्टली हर जगह पे अप्लाई होगा, ताकि जब आप कंबाइंड स्टडी करें या कंबाइंड रिसर्च करें, कोई प्रोग्राम हो, तो उस समय ऐसी परेशानी ना हो, ताकि एक सिंपल सीधा सटीक जल्दी से किसी पॉइंट पर, किसी मुद्दे पे, किसी टॉपिक पे रिसर्च या कोई भी काम आगे किया जा सके। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसे ग्लोबली अपनाया गया है। तो मेनली अब यूज़ में ज़्यादातर सभी तरीके की स्टडीज़ में, फिजिक्स में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स को फॉलो करेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम फंडामेंटल यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो लंबाई का जो मीटर है, मूल मात्रा क्या होगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन। देखिए आप जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स आगे चल के पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी, ताप के चैप्टर, उसमें जो तापमान होगा वो सेल्सियस में नाप के केल्विन में नापा जाएगा, ना सेल्सियस चलेगा ना फ़ारेनहाइट, केल्विन मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा जगह पे यूज होगा। ज्योति तीव्रता को नापा जाएगा कैंडेला में, विद्युत धारा एम्पियर में नापी जाती है, और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाएगा। तो ये एक फंडामेंटल वे है जिसे अपनाया गया है इंटरनेशनली। तो ये मूल मात्रक है आपके। इसके बाद कुछ पूरक मात्रक जो हम लोगों ने पूरक राशियाँ पढ़ी थी, रेडियन, स्टेरेडियन। तो रेडियन का मात्रक रहेगा रेडियन, और सॉरी कोण, कोण का पूरक मात्रक रहेगा रेडियन, और ठोस कोण का रहेगा, सॉलिड घन कोण जिसे भी कहते हैं, घन कोण का पूरक मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। उसके सिंबल क्या है, ये RAD, और स्टेरेडियन का SR। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत चैप्टर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है। आप लोग इनको दोबारा पढ़िए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऑनलाइन वीडियो का फ़ायदा ये है कि आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके कहीं भी किसी भी टाइम से देख सकते हैं। सो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि मैं तेज़ अगर पढ़ा रहा हूँ, कोई टॉपिक छूट रहा है, क्या हुआ, सर ने क्या कहा था, तो आप दोबारा रिपीट करके उसको देखिए, उस पॉइंट से डिफरेंट टाइम सेक्शन में क्लिक करके देखिए। सो ये बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन अवेलेबल है हमारे साथ। सो होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, हार्ड स्टडी कर रहे होंगे, अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, खूब से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।